नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं अब 7वें फरमान को कंटिन्यू कर रहा हूँ, जैसा मैंने पिछली बार प्रॉमिस किया था। 7वें को मैं थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ कि ये बहुत रहस्यमय और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फरमान है। हालांकि ये देखने में ज़रूर बहुत आसान लग रहा है। सातवें फरमान में प्रमुख रूप से खानों की उम्र और ग्रहों की उम्र का जिक्र है, अर्थात दोनों की जो उम्र है वो अलग अलग दी हुई है। और लाल किताब में ये बोला गया है कि इसका जो उम्र है, इसकी हदबंदी इंसान के उम्र पर लागू नहीं हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो बताए गए हैं उसके उम्र खानों के और ग्रहों के, उसका इंसान से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस फरमान की ज़रूरत ही क्या थी। ये कि फरमान जैसे मैंने पहले बताए हुए हैं, ये बड़े कोड वर्ड में लिखे गए हैं। देखने में जैसे ये फरमान आपको बहुत आसान लगता है, इसने जो चीज़ एक बता दी आपने उसको मान लिया कि इसका कोई लेना देना नहीं, वैसा नहीं है। ये लेना देना, ये आपसी रिलेशन, ये आपको स्वयं ढूंढ के निकालने पड़ते हैं। इसका मतलब है ये। अब जैसे हर खाने की उम्र दी हुई है, जिसका मैंने चार्ट में कन्वर्ट करके लगाया हुआ है, आप उसको देखेंगे। लेकिन खाना नंबर 5, खाना नंबर 8, खाना नंबर 9 और खाना नंबर 11 की कोई उम्र नहीं दी गई है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जो मैंने समझा है या जो उसमें दिया है कि ये है कि इन खानों में इंसानों की जो प्रारब्ध है, जो लाई गई है, उनकी पेटियां रखी हुई हैं। मतलब वो पेटी रखी हुई हैं। 5 नंबर खाने की पेटी अलग है, 8 नंबर में अलग पेटी रखी है, 9 में अलग रखी है और 11वें में अलग रखी है। इस पेटी पे जो ताला लगा है, इसकी चाबी इन खानों के कारक ग्रहों के पास होती है, मालिक ग्रहों के पास नहीं। तो कारक ग्रह ताला खोलता है और जो मालिक ग्रह है वो इन पेटियों में रखी हुई चीज़ों को बाहर निकालता है, जो कि पहले से ही मतलब बनी हुई है, पक्की है, इनमें कोई अल्ट्रेशन नहीं है। अब चाबी ताले में लगाने के बाद ताला वो कितनी देर में कारक ग्रह खोलता है और कितने समय में मालिक ग्रह उन चीज़ों को निकाल के बाहर रखता है जातक के लिए, यही तकदीर का फसाना है। मतलब ये कहने का मतलब है कि जैसे पंचम भाव को हम लें तो पंचम भाव प्यार, मोहब्बत, शिक्षा, संतान इत्यादि, ये मोटे मोटे चीज़ और तो और भी कई सारे हैं, इनसे रिलेटेड है। तो इनसे संबंधित हर चीज़ की गठड़ी जो है ये इसमें रखी हुई है, इस खाने में रखी संदूक में। और इसकी चाबी जो है इसके कारक ग्रह गुरु के हाथ में है और इसको निकाल के रखेगा सूरज। इसी प्रकार इसमें आप देखें 9 में दोनों ही जो है वो गुरु के ही हैं। 11 में गुरु कारक है और शनि जो है मालिक है, उनका फंक्शन यही है। तो ताला खोलना और सामान निकालना, इसमें जो वक्त लगता है यही तकदीर का खेल है। ये एक थ्योरी है। और दूसरी चीज़ है कि इनमें ये बोला गया है कि इन घरों में कोई भी ग्रह उच्च नीच का नहीं होता। मतलब मैं बात कर रहा हूँ 5, 9 और 11 की। यहाँ पर कोई भी ग्रह उच्च या नीच नहीं होता है। 8वां घर में जो है
नीच का ही होता, उच्च का नहीं होता। तो और 8वां घर जो है मुकाम फ़ानी है, मौत का घर है। इसका भी फ़ैसला अटल है। इसके फ़ैसले पे एडिशन ऑल्ट्रेशन चंद्र ही कर सकता है, जो दूसरे घर में उच्च का होता है। तो ऐसा लिया गया है कि जहाँ पर दोनों कंडीशन लिए जाते हैं खानों के निर्धारण में, कि जिन खानों में ऊंच नीच दोनों हों, मतलब एक खाने में अगर कोई ग्रह उच्च का होता है, उसी खाने में दूसरा ग्रह नीच का होता है, तो ये दोनों क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं तो इनको लिया जाएगा आयु निर्धारण के लिए। क्योंकि 5, 9 और 11 में तो होता ही नहीं है कि ना ऊंच ना नीच। 8 में सिर्फ नीच होता है और दूसरे में सिर्फ ऊंच का होता है। लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे कि अगर ऐसी कंडीशन है तो नंबर 2 खाने में तो दिया गया है, ये यहाँ क्या है? नंबर 2 खाने में क्या है कि जो उसमें जो दिया है कि ये राहु केतु मुश्तरका, इसकी ये बैठक है। मतलब राहु और केतु मिलकर शुक्र बनाते हैं। शुक्र यहाँ का मालिक है, तो यहाँ के शुक्र में राहु केतु भी मिला हुआ होता है। और इसी कारण इस घर में आने वाले हर जो इस ग्रह जो प्लैनेट है वो ग्रह फल के होते हैं। अर्थात इस घर को ग्रह फल का माना गया है। अर्थात यहाँ भी वही कंडीशन लागू है कि यहाँ पर अगर किसी ग्रह का उपाय करना है तो आप वहाँ पे आए ग्रह से नहीं बल्कि दूसरे किसी ग्रह से करते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी आया वो ग्रह फल का हो जाएगा। मतलब पक्के तौर पे जो लेके आया है वही यही है। और मैंने पहले अपने वीडियोस में बताया है कि ये जन्म मृत्यु का दरवाज़ा भी है। ये कुछ प्रोबेबल, जिसको कहते हैं संभावित एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ जो है सही ही हो, लेकिन आपको भी इसमें वर्कआउट करना है, क्योंकि उसमें भी लाल किताब में भी इसके ऊपर बहुत कुछ नहीं बताया गया है, क्योंकि इसको बहुत कुछ सीक्रेट रखा गया है। इसमें बहुत कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं। इस फरमान के अंदर ज़िंदगी और मौत के सारे राज छुपे हुए हैं। इसी फरमान के अंदर एक फरमान नंबर 8 जो है, 18वां फरमान जिसको कहते हैं, जिसके अंतर्गत फैसला कुंडली बनाई गई है, उसके राज भी छुपे हुए हैं। बरसों से मैं उसको डिकोड करने में लगा हुआ हूँ। अब जाके मुझे कुछ उसमें लाइट दिखाई पड़ी, कुछ रोशनी दिखाई पड़ी, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। लेकिन बताने से पहले मुझे कुछ ऐसे आभास हुए कि मुझे इन चीज़ों को अभी पब्लिकली रिवील नहीं करना चाहिए। वक्त आने पर जिन ताकतों ने मुझे इसको करने से रोका है, उसको जब मुझे उसका परमिशन मिलेगा तब मैं आपको उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। क्योंकि मैंने शुरू में ही अपने चैनल में आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि आपसे कोई चीज़ मैं छुपाऊंगा नहीं। लेकिन इस चीज़ को अगर मैंने इनकी परमिशन के बगैर बताना शुरू किया तो मुझे नुकसान हो सकता है। ये नुकसान उसी तरह का होगा जैसा मैंने आपको ग्रहफल के नुकसान के बारे में बताते हुए आगाह किया था कि उसका न तो बताना चाहिए उपाय, न ही करवाना चाहिए, अन्यथा उसके परिणाम भोगने पड़ते हैं। मैं एक सांसारिक व्यक्ति हूँ, कोई सन्यासी नहीं। मुझे इस संसार में ही रहना है। तो मैं ये सोचा कि जब अभी मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं है तो मैं जब इजाज़त मिले तभी मैं इसको बताऊं। लेकिन 7 नंबर फरमान के ऊपर जो दूसरी चीज़ें और हैं उसके बारे में बेशक मैं आपको बताऊंगा, तो उसकी चिंता मत करें। लेकिन ये फैसला कुंडली, ज़िंदगी और मौत के जो सवालात हैं, इसके बारे में जो चीज़ें आपको मैं बताना चाहूँगा वो बाद में ही बताऊँगा। क्योंकि
देखिए, अपने लाल किताब में कई चीज़ें ऐसी छुपी हुई हैं। जैसे लाल किताब का मैंने बताया था, लाल किताब ही क्यों नाम रखा है, वो भी इसी में ही छुपा हुआ है, इस फरमान में, कि ये ज़िंदगी की किताब है। जीवन लाल किताब मतलब रक्त। रक्त जब बहता है शरीर में, तो जब शुद्ध रक्त होता है तो लाल रंग का होता है, जिसको शुभ मंगल कहते हैं। अब वो शरीर में बहते बहते कई इम्प्योरिटीज़ को अपने साथ लेके उसका कलर चेंज होता है, उसमें नीलापन आता है, तो वो मंगल बद हो जाता है, मतलब अशुद्ध रक्त हो जाता है। यही रक्त जब लाइफलेस हो जाता है, मतलब जब निकल के धरती पर गिरता है या कहीं गिरता है और जब जम जाता है, तो आप देखना इसका कलर, इसका रंग काला हो जाता है। यही रक्त जो लाल से नीला, नीला से काला हुआ। इसी थ्योरी को देखते हुए पंडित जी ने लाल किताब के बाद काली किताब भी बनाई थी, लिखी थी, जो कभी प्रकाशित नहीं हुई। वो मेरा ख्याल है इसलिए कि वो एक ज़िंदगी की बहुत ही भयानक सच्चाई को बयान करती हुई किताब है, जो कि हर एक के बस का नहीं है कि उसको टॉलरेट कर सके। क्योंकि एक सिद्धांत है कि बहुत आलीशान सजा हुआ घर और सजा हुआ शरीर, मतलब जिनने अपने शरीर को बहुत अच्छा बनाया हुआ है, इन दोनों को छोड़ते हुए व्यक्ति को बहुत तकलीफ़ होती है। और आखिरी कुंडली या फैसला कुंडली, ये आखिरी फ़ैसला जो देती है मौत का, इसको जानने के बाद कोई आदमी जो है वो सुखी तो रह नहीं सकता, एक आम आदमी। तो मौत से पहले क्यों मौत को महसूस करना, इसको देखते हुए ही मेरा ख्याल है काली किताब को प्रकाशित नहीं किया गया। तो लाल किताब में ही मैंने बताया था कि मंगल का बहुत महत्व है, जिसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना के दूंगा। मंगल के ही 3 रूप हैं, लाल मंगल, नीला मंगल और काला मंगल, अर्थात ज़िंदगी के 3 रूप हैं। एक सुनहरा मौका जिसको कहते हैं, सुनहरा टाइम, एक स्ट्रगलिंग टाइम नीला वाला, और एक अंतिम टाइम काला वाला। तो ये अंतिम समय का ही काम है जो फैसला कुंडली या काली किताब के उसमें कॉम्बिनेशन ग्रहों के में मिलेगा। मैं बताऊंगा, पहले भी मैंने थोड़ा इसके ऊपर हिंट दिया हुआ पहले वीडियो में, तो लेकिन कुछ समय बाद मैंने उसको भी एक लिमिट में रोका है। तो आगे कभी जब मुझे ऐसी इशारे मिलेंगे या मौका मिलेगा तो मैं डिस्क्राइब करूंगा। अभी फ़िलहाल जो नॉर्मल कोर्स में जो आपको बताना है वो मैं बताऊंगा। तो मुझे आप क्षमा करिएगा कि मैं ये चीज़ अभी नहीं बता पा रहा हूँ आपको। एक चीज़ मैं बता दूँ कि इसमें वो पहले वाला एकदम शुरुआत लाल किताब की चीज़ भी शामिल है, जिसमें ये कहा गया था कि बच्चा जब आता है तो कैसे आता है, उसकी मुट्ठी बंद होती है, जब जाता है तो मुट्ठी खोल के जाता है। और हवा के बारे में भी जिक्र किया गया है। वो मैं डिटेल में इसलिए नहीं कह रहा हूँ, यहाँ जगह जाएगी। हवा मतलब बृहस्पति, गुरु। अब आपने देखा होगा कि जब खून ज़मीन पर गिरता है उसके बाद कुछ समय बाद वो काला हो जाता है, मतलब उससे ऑक्सीजन बाहर चली जाती है। ऑक्सीजन मतलब गुरु। गुरु की हवा जब खून से निकल जाती है तो वो मौत बन जाती है। यही इस किताब का सारांश है। इसमें देखिए आप कितनी चीज़ें छुपी हुई। गुरु आप देखिए मैक्सिमम घरों का कारक ग्रह है और 12वें घर का भी कारक है, वो 9वें का भी तो मालिक ही है। तो आगे इसी पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसी के साथ थोड़ा थोड़ा हिंट मैं देता जा रहा हूँ, जिससे आपको 7 नंबर फरमान समझने में आसानी हो जाएगी। और मैं ये बता दूं आपको कि ये इस फरमान से ये भी पता लगता है कि मौत का डर वो डर है
जिसके डर के आगे इंसानियत, धर्म, मजहब, रिलीजन और कई ऐसी चीज़ें जो इंसान ने बना रखी हैं अपने चारों तरफ, वो तिनका तिनका करके उड़ जाती हैं। मतलब मौत का धमाका इतना भयानक, इतना तेज और इतना विनाशकारी होता है कि ये सब चीज़ तिनके तिनके करके उड़ जाती हैं। अभी आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में प्यार मोहब्बत क्या है, भावनाएं जो हैं अपनी, तो ये कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मौत के डर के आगे ये ख़त्म हो जाती हैं। तो इसीलिए इसको इतना कंसील्ड रखा गया है, इसीलिए ये काली किताब को सार्वजनिक शायद नहीं किया गया है कि आदमी अपने जीवन का ब्राइट हाफ तो देखे लेकिन डार्क हाफ ना देखे, क्योंकि डार्क हाफ देखने के बाद उसके पास हिम्मत नहीं बचती है कि वो ब्राइट हाफ को देख सके या उसको एंजॉय कर सके। यही मेरा ख्याल है उस चीज़ को छुपाने का तरीका था। और जहाँ तक यही मुझे लग रहा है कि बेसिस कि अभी मुझे जो बताने से रोका गया है उसके पीछे भी यही एक रहस्य है। तो चलिए, जब मुझे इसकी परमिशन या इसकी इजाज़त मिलेगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, क्योंकि ये चीज़ भी आदमी को देख लेना चाहिए। कभी कभी दंड के भय से व्यक्ति में सुधार होता है, उद्दंड हो जाए तो वो कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा जैसे ही मुझे परमिशन आएगी। तो लेकिन मैंने मोटी मोटी चीज़ जो इसके सिद्धांत के रूप में वो आपको बता दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने 7 नंबर के दूसरे कंटेंट्स की ओर।